और भगवान राम की सुंदरता के बारे में तो कहना ही क्या। कवियों ने बताया, अरे कंगनवा हो राम बड़ा नीक लागे, कंगनवा हो राम बड़ा नीक लागे। शीश पे उनके तिलक विराजत, शीश पे उनके गले बीच बैजंती माला सुहावत, गले बीच बैजंती अखियन में कजरा, अखियन में कजरा हो बड़ा नीक लागे, कजरवा कजरवा हो राम बड़ा नीक लागे, कजरवा इस प्रकार से भोले बाबा समझाने लगे देवी। यही भगवान राम ने सोचा। और सुनो देवी, भोले बाबा समझाने लगे, सुनो देवी, जिज्ञासा उर रही समाई, सोच करके प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों भैया जा रहे हैं। भगवान राम का एक विचार और है, क्योंकि कहा गया है, एक बार की बात है, भगवान राम ने सोचा, उधर 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी महाराज ने एक चौपाई का वर्णन भी किया है, जिसमें स्पष्ट लिख दिया है क्या, माता सुता बहिनी के तीरा, माता सुता बहिनी के तीरा, माता सुता बहिनी के तीरा, कबहु न बई छई पुरुष गंभीरा, कबहु न बई माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। ये कब की बात है? एक बार की बात है। प्रकृति छटा उत परम सुहावने, और तट गोमती सुआत्रा में पावन, तहाँ व्यास मुनि परम सुजाना, औ बैठे लिखाती नीति विधि नाना। एक बार की बात है, नाना माने तमाम।
तमाम प्रकार की अच्छी अच्छी बातें व्यास जी महाराज अपनी रचना में लिख रहे हैं। उनके तमाम शिष्य उनके आसपास बैठे उनकी रचना को देख रहे हैं। तो व्यास जी महाराज ने जैसे लिखा, माता सुता बहिन के तीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। चेला लोग बोले, गुरुजी यदि ऐसा होता आदमी बैठता है तो फिर क्या होता है? तो व्यास जी बोले, बेटा सुनो, यही से होती बुद्धि कारनासा। इससे हमारी बुद्धि का तत्काल नष्ट हो जाना आवश्यक हो जाता है। तो चेला लोग बोले, ठीक है गुरु। उसमें से एक शिष्य बैठा था जिसको इस बात से सहमति नहीं हुआ। इस शिष्य का नाम क्या है? नाम बताओ भैया। रामचंद्र भैया जी की तरफ से 51 रुपये भगवान के चौड़े में दान हुए। परमात्मा से मंगलमय कामना और पानी दान को दे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, गुरुदेव भगवान की। तो उनमें से एक शिष्य उठ करके खड़ा हो गया। इस शिष्य का नाम क्या है? गुरुजी की बात से सहमत नहीं हुआ और बोला, सुनो गुरुजी, ये चौपाई तुमने गलत लिख दिया। इस शिष्य का नाम क्या है? जैमिनी ऋषि बोले तत्काला राम हरे। जैमिनी ऋषि बोले तत्काला राम हरे। जैमिनी ऋषि बोले तत्काला राम हरे। शंका मम गुरुदेव कृपाला राम हरे। बोला, जैमिनी नाम का शिष्य उठ करके खड़ा हुआ, बोला, गुरुजी हमें शंका हो रही है, ये तुम्हारी चौपाई बेशक गलत है। क्या गलत है? व्यास जी महाराज ने चौपाई में लिखा है, माता सुता बहिन के तीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। जैसे होत बुद्धि कर नासा, करियो ना कछुकम विश्वासा। जैमिनी नाम का शिष्य उठ करके खड़ा हो गया। बोला, गुरुजी क्यों? व्यास जी बोले, बेटा हम नहीं कहते ना बैठो, लेकिन एकांत में अकेले में विचारवान मनुष्य को ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए। जैमिनी बोला, गुरुजी तुम्हारा दिमाग जो है ठीक नहीं है। और रचना करने बैठ गए। अरे गुरुजी सोचो, आदमी माँ बहन बेटी के पास नहीं बैठेगा तो कहाँ जाएगा? सुनो गुरुजी, अरे माता सुता बहिनी को माता सुता बहिनी को त्यागे, बहिनी को त्यागे, घर बैठे तब कहते गुरुजी आदमी माँ बहन बेटी के पास नहीं बैठेगा तो बताओ का गौशाला में बैठी कहाँ जाएगा आदमी? भाई परिवार में यही सब सदस्य हैं। गुरुजी चौपाई को काट दीजिए, चौपाई तुम्हारी जो है गलत है। जैमिनी बोला, गुरुजी
इस चौपाई को काट दीजिए, नहीं लोग पढ़ेंगे तो तुम्हें क्या कहेंगे। बोला गुरुजी सुनो, इस चौपाई को काटिए। तो ब्यास जी महाराज समझ गए हमारे शिष्य को शंका हो रही है और हमें इसे समझाना चाहिए। बोले बेटा तुम्हें अभी इतना ज्ञान नहीं है। बोले गुरुजी ज्ञान की तो बात कर रहा हूँ, ज्ञान तो है लेकिन तुम्हारी जो है बुद्धि काम नहीं कर रही, तुम्हारी बात फंस रही, इसलिए कहते तो तुम्हें ज्ञान नहीं। जैमिनी की बात सुनकर के ब्यास जी को दुख हुआ। बोले बेटा सुनो, ब्यास न बोले सुनिया बानी, महाराज ने रचना को बंद किया। बोले ठीक है बेटा तुम्हारी बात सही। वहीं पर रचना बंद हो गई और ब्यास जी बोले बेटा हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। बोले ठीक है बेटा सुनो, अरे दीन निकारी ठीक जब नाही, जैमिनी फूल गए मन माही। बोले गुरुजी हाँ इस चौपाई को काट दे। ब्यास जी महाराज ने चौपाई को काट दिया। बोले बेटा तुम्हारी बात सही, खैर ठीक है। रचना बंद हो गई। जब रचना बंद हो गई तो जितने शिष्य बैठे थे वो उठ करके अपने अपने आश्रम चले गए। लेकिन जैमिनी को इस बात से घमंड हो गया। लेकिन घमंड करना ठीक नहीं होता। परमात्मा का ये जो अहंकार है यही भोजन होता है। ब्यास जी महाराज फूल के मोटे ताजे बन गए। सोचा कि ये तो ठीक हुआ कि मैंने गुरु जी को बात समझा दी, नहीं तो जो मन में आता वो लिख देते हैं। और गुरु जी क्या सोचने लगे, ब्यास जी सोचने लगे पहले हम इस बात को अब सिद्ध करेंगे ये चौपाई कहाँ तक सही है और उसके बाद में अपने शिष्य की शंका को दूर करेंगे। खैर जब रचना बंद हो गई सबसे छुट करके अपने अपने आश्रम चले गए। तब तक समय बीता और एक दूसरा समय आ गया। साल में 3 ऋतुएं होती हैं, जाड़ा गर्मी और वर्षा। तो समय कौन सा आया भैया? समय बदल गया। कौन सा समय आ गया? तब तक बीत गयो कछु काला, अरे तब तक बीत गयो कछु काला, अरे आयो चातुर्मास रसाला। तब तक क्या हुआ? बारिश का समय आ गया।